हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज क्लास 10th BSCB बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मानने वाला चैप्टर है। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम आज इंट्रो करेंगे। इंट्रो में क्या क्या जानेंगे कि सिलेबस क्या है क्लास 10th में, कौन चैप्टर कितना वेटेज है एग्जाम में, और किससे ज्यादा क्वेश्चन ऑफ आने की संभावना है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मैथ की अगर मैं बात करूं क्लास 10th के लिए, तो मैथ में टोटल यूनिट वाइज चैप्टर पे बात करेंगे। यूनिट वाइज कहने का मतलब कि अपने आप में रियल नंबर अलग होता है, पॉलिनोमियल अलग होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है। इसी तरह से आप लोग क्षेत्रमितीय का नाम सुने होंगे। तो मैं शुरू करूंगा यूनिट 1 से। यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 से। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या। मैं चैप्टर का पहले पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। पहला जो चैप्टर है आपका क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका फिर बहुपद आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 में बहुपद हो गया। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। एंड चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका द्विघात समीकरण। चैप्टर 5 की बात करें तो आ जाता है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। पहले इसको चैप्टर को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लिख दिया, उसका लिखने का सिर्फ तात्पर्य है पैसेंस के साथ समझने का प्रयास कीजिए। मैंने यूनिट 1 लिखा। यूनिट 1 में 5 चैप्टर है। पहला क्या आपका वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण एंड समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी बोलते हैं। यस, ध्यान दीजिएगा, ये सब को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। ये जो पांचों चैप्टर है ना 1 2 3 4 5 एक कैटेगरी में रखते हैं, जिसको यूनिट 1 दे देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इकाई 1। वास्तविक संख्या, बहुपद, इसमें आप वेटेज की बात करें। वेटेज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आता है। वास्तविक संख्या अपने आप में बहुत मान्यवर चैप्टर है। मान्यवर कहने का मतलब इसमें बहुत टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है लिमिट सोर्स पढ़ना कि आपको एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। जैसे मैं बात करूं कि एग्जाम में आप ये बात सुने होंगे कि √3 प्रूव दैट इरेशनल नंबर। √3 सिद्ध करेगा ऊपर में संख्या। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में। डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसको हम थोड़ी स्किप कर सकते हैं। नो डजंट, इसको हम कभी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में इसका पॉइंट बहुत ज्यादा है। वास्तविक संख्या की बात करें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना आपका 10 क्वेश्चन तो आएगा मिनिमम, लेकिन नंबर की मैं बात कर रहा हूं, कितना नंबर का आ जाएगा, 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा आपका वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूं। पहले तो 5 नंबर तो यही कवर कर लिया, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, शांत और अशांत वाला, इस सब का वेटेज थोड़ा कम होता है, इसलिए मैंने बोला इसमें आने की संभावना 10 नंबर का। बात करें बहुपद का। बहुपद जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। 9th में तो वास्तविक संख्या ही पढ़ते हैं, और 10th में भी बहुपद पढ़ते हैं, और 9th में ही पढ़ते हैं। बट 10th में बहुपद की अगर बात करें तो इसका वेटेज थोड़ा हाई हो जाता है। हाई कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे करेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है पहचाने, निम्नलिखित में कौन बहुपद है नहीं पहचाने, ये तो बोलबे करेगा 1-2 नंबर में। बट बहुपद की अगर बात करें तो बहुपद से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ना ज्यादा नंबर और क्वेश्चन का। इसका मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 नंबर का। 6 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें बात करें तो 10 फिक्स है वास्तविक संख्या में। तो बहुपद में आपको लिमिट ही नहीं पढ़ना है, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जरूरत हो, जो आपको एग्जाम को अच्छा से हैंडल कर सके। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये अपने आप में मैं बोलूं तो दिमाग हिलाने वाला चैप्टर है। दिमाग हिलाने वाला क्यों बोल रहे सर आप? दिमाग हिलाने वाला इसलिए बोल रहे, इसमें लैंग्वेज का खेल है।
किसका खेल है? लैंग्वेज। अगर आप भाषा पकड़ लिए क्वेश्चन आपसे यूं सॉल्व होते चला जाए, अगर भाषा नहीं पकड़े तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी बात जान लीजिए कि भाषा से 5 नंबर का क्वेश्चन आता कि आफ्ताब की आयु इतना है, इसके पुत्र की आयु का दुगुना है। इस तरह क्वेश्चन सुने हो ना, आफ्ताब की आयु इतना, इसके पुत्र की आयु को दोगुना कर दी जाए तो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या होगी। इस तरह जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में 5 नंबर पूछता है, समझ रहे? तो इसमें पूरा खेल होगा आपके दिमाग का, क्या कितना सोचने की क्षमता है। तो लैंग्वेज पकड़ लिए क्वेश्चन आसान है। इसमें भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन आता है 4 से 6 नंबर का, इसका वेटेज ज्यादा नहीं है। आगे आपका अगला चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोले तो हम फॉर्मूला का खेलें। किसका खेलें? फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद है, टकाटक बनाते चलिए। फॉर्मूला याद नहीं है, सुस्ताते चला जाइए। कहने का सेंस क्या है मेरा? द्विघात समीकरण में पूरा फॉर्मूला खेले। हर एक क्वेश्चन पे ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा कि आपको फॉर्मूला याद है, तभी आप कुछ अपने दिमाग को यूज कर पाएगा, अन्यथा आप यूज करने में असमर्थ है। तो बात क्या है द्विघात समीकरण का? फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला का शीट भी दूंगा, अपना हैंड रिटन, उसको आप सिर्फ घोल कर पी जाइए। घोल के पीने का मतलब याद कर लीजिए, द्विघात समीकरण क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। इसका वेटेज बात करते एग्जाम में कितना आ जाएगा? द्विघात समीकरण का भी 5 नंबर, ज्यादा नहीं लेंगे, सब ओनली फॉर 5 नंबर्स। अगला क्या का लास्ट है समांतर श्रेणी, बोले तो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप यहां पे एपी पढ़ते हैं अच्छा से, 9th में इसका नहीं चर्चा, 11th में जाइए एपी, जीपी, एचपी सब पढ़ना है 11th में, बट आपको 10th में सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको घुमाएगा, घुमाने का मतलब क्वेश्चन को ऐसे से घुमाएगा। कभी बोलेगा एनवा पद ज्ञात करें, बोलता है कि नहीं बोलता? एनवा पद ज्ञात करें तो 20वां पद ज्ञात करें। जैसे मैंने क्वेश्चन बोलता है 2 3 4 5 डॉलर और कुछ लिख देता है, बोलता है इसका 20वां पद ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन होता है ना। हाँ, तो इसको भी हम बोल सकते हैं फॉर्मूला का खेल है। समांतर श्रेणी किस पे तो क्या टिका हुआ है? फॉर्मूला पे। समांतर श्रेणी आपका किस पर टिका हुआ? फॉर्मूला पे। ऐसे तो टिका हुआ है सब फॉर्मूला, बट आप कितना फॉर्मूला याद करने की कैपेसिटी रखते हैं वो आपने भी तो देखना पड़ेगा ना। यस, तो यूनिट 1 में क्लियर होता है चैप्टर 5 से कौन कौन चैप्टर का वेटेज कितना एग्जाम में, मैंने ये आपको बता दिया। अब यूनिट 5 में, यूनिट 1 में इतना ही चैप्टर था जो आपको समझने लायक था। यूनिट 2 आएगा फिर इसी तरह। तो आपने देखा यूनिट 1 में आपको कितना वेटेज एग्जाम का नजर आया, समझ में आ गया ना। आइए यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 हेडिंग लगाइएगा। यूनिट 2 जो है ना, मैं बात कर रहा हूं पहले यूनिट 2 में लेके चल रहा हूं आपको ज्योमेट्री पे, ज्यामिति पे। ज्यामिति जानते हैं ना, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पे लेके जा रहे हैं। ज्यामिति में क्या किया आपका पॉइंट की बात करें तो पहला देखिए त्रिभुज का नाम सुने ना, त्रिभुज, ट्रायंगल, महास्मित है। अगला टॉपिक त्रिभुज हो गया। एक तरह से मैं बात करूं तो इसको इस तरह से देखिए, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या क्या खेला आप समझ लीजिए एक लाइन में। शंकु, गोला, बेलन, अर्धगोला, शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया, छिन्नक। नाम सुने? छिन्नक। बोलिए ना यस सर, शांत मत रहिए, बोलिए यस सर, सुनिए बैठ के साथ में। पढ़ाई की मूड में तो पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया और छिन्नक हो गया। इसी की तरह हम बात करें तो शंकु, बेलन। अब अगला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज। इसी में हम लेते चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज में आपको पूरा खेला है पढ़ने का। त्रिभुज पूरा खेला गया पढ़ने यानी कि थ्योरम्स का। अगर आपको पढ़ने याद है आप मैथ का राजा बनने के लायक हो गए। राजा कहने का मतलब एक पढ़ में 5 नंबर का होता है। एग्जाम में पूछता कभी कभी 2 भी पढ़ में, 3 भी पढ़ में। मेरे टाइम में पूछा था 2 पढ़ में। पढ़ में आप लोग जानते हैं ना, थेल्स पढ़ में, पाइथागोरस पढ़ में, इस तरह से बहुत सारे पढ़ में हैं जो 5 नंबर एग्जाम में कवर करता था। पढ़ में मैं मिनिमम आपको 10 पढ़ में कराऊंगा, जिसमें एग्जाम में आने की 110 of 100% चांस है, एगो ना एगो टकराइबे करेगा।
थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये दोनों ज्यादा विकसित प्रमेय, इसको अच्छा से रखवा जाना। तो 5 नंबर का प्रमेय पूछा, याद रखिएगा। तो क्षेत्रमिति में कौन चैप्टर कवर करना है आपको? शंकु वाला, गोला का, बेलन, अर्धगोला, छिन्न का और त्रिभुज। ज्योमेट्री में अगला चैप्टर नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। नियामक ज्यामिति क्या होता है? नियामक ज्यामिति में क्या होता है, आपको ग्राफ का खेला है। ग्राफ समझते हैं ना? ग्राफ जो आपने 9th में भी ग्राफ इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, उसी तरह खेला है यहाँ पे। तो नियामक ज्यामिति पूरा किसका खेला है? ग्राफ का। ग्राफ बनाना क्यों जरूरी है? 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में। ग्राफ एग्जाम में 5 नंबर का अपने आप में वेटेज रखता है। तो ग्राफ का नंबर समझ लेना, मानने वाला नंबर है, 5 नंबर अपने आप वेटेज रखता है यार। तो नियामक ज्यामिति में ग्राफ अच्छा से कवर करना। तीसरा टॉपिक है, देखिएगा रचना। नाम सुनिए रचना का। रचना जो कि एक क्वेश्चन पूछे एग्जाम में से, एनसीईआरटी चैप्टर किताब जानते हैं ना, क्लास 10th में एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी का रचना चैप्टर में एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो मेरा पूरा 100% चांस उसमें से वो एग्जाम में टकरा जाएगा। तो ये मैं ऐसे ठीक ठाक कर रहा हूं क्या? नहीं, ये मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एग्जाम के वेटेज के अकॉर्डिंग और एग्जाम का क्या सोचने की क्षमता है, क्वेश्चन बैंक का क्या लेवल है, प्रीवियस ईयर का क्या औकात है, वो सारे को कवर करके मैं बता पा रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ कर लिए आप रचना चैप्टर में, तो आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का कोई रोक नहीं सकता है, 100% चांस है आपका। समझे नहीं समझे? तो बस एनसीईआरटी। सर ये सब चैप्टर नहीं टकराया था? नहीं भाई, ये सब चैप्टर के लिए आपको भारती भवन, केसी सिन्हा वाला जो पब्लिकेशन है और क्या बोलते हैं, तीनों मैथ पढ़ाएंगे और तीनों क्वेश्चन टकराएगा। समझ गए? समझे? हाँ। तो रचना में बस एनसीईआरटी पढ़िए, 5 नंबर उठाइए, फ्री का ही नंबर होता है, मतलब बोलते हैं फ्री का नंबर है। तो ज्योमेट्री में यूनिट 2 में आप लोग देख लिए, त्रिभुज हो गया, नियामक ज्यामिति और रचना हो गया। और त्रिभुज में क्षेत्रमिति में कौन टॉपिक था? ये था, प्रमेय था। क्लियर? वेरी गुड। आइए अगला यूनिट देखते हैं। देखिए मिटाने के लिए क्या दिक्कत नहीं है, मिटा देंगे, अच्छा है मिटाने वाला। अब एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे लोग का बहुत फेवरेट है। बच्चे लोग का मतलब क्या? बच्चे लोग का मतलब कि बउआ का खेल है वो चैप्टर, माध्य माध्यक बहुलक। माध्य माध्यक एंड बहुलक, सब इसको खूब अफवाह उड़ाया रहता है कि सबसे हलवा चैप्टर है तो यही है। सही ये बात है, हलवा चैप्टर है भी कुछ नहीं है। एगो फॉर्मूला रट्टा मारिए आप, माध्य का 5 नंबर उठाइए, माध्य का एगो फार्मूला रट्टा मारिए 5 नंबर उठाइए, बहुलक का एगो फार्मूला रट्टा मारिए 5 नंबर उठाइए। मतलब एग्जाम में तीनों का एक एक फार्मूला रट लीजिए आप। अब माध्य पूछे या माध्यक पूछे या बहुलक पूछे और उस फार्मूला को अप्लाई करके 5 नंबर उठा लीजिए। इसलिए ना इसको बोला जाता है कि माध्य माध्यक बहुलक क्यों है, आसान चैप्टर है, इसलिए मैंने बोल दिया माध्य माध्यक बहुलक। इसको पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में। अगला है प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। प्रायिकता ये भी तो आसान है, जिसमें हम पढ़ते हैं पासा, सिक्कों को छानने पर हेड या टेल, ये सब नहीं जानते हैं। हाँ तो भाई इसमें पढ़ेंगे पासा के बारे में, और हो गया सिक्का हो गया, और ताश। ताश का नाम सुन के कौन नहीं जाने, सब आजकल जाने, इक्का बेगी गुलाम बादशाह दुक्की तिक्की, इसमें सबको खूब मजा आने वाला। तो पासा हो गया, सिक्का से रिलेटेड हो गया, ताश से रिलेटेड हो गया, जितना भी इसमें प्रश्न होगा सब पढ़ेंगे इसमें प्रायिकता में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारा चैप्टर कवर हो चुका है क्लास 10th में, जो कि आपका सिलेबस मैंने बताया। जो छूट गया दिक्कत मत लीजिए, मैं सब कराऊंगा। मैं मैथ के लिए स्पेशल हूं और साइंस के लिए स्पेशल हूं, टेंशन नहीं लेने का। मैं जितना चैप्टर कराया उसके वेटेज को आप ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से तैयारी को अपने आगे बढ़ाकर चांद लगाना है। तो बने रहिएगा मेरी इस फाउंडेशन टेक्निकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपको हर वीडियो टाइम पर मिलता रहेगा और अपने साथ मौज से पढ़ाई करते रहेंगे। मिलेंगे इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लेते हैं वो चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हुए, देखेंगे कौन कौन बच्चा कितने मेहनत से साथ पढ़ाई करते हैं। चलिए मिलते हैं।